Class 10 Science. I am R.S. Prasad sir. Today your chapter 2, that is the acid, base and salt. Let us see what is in your chapter. ये चैप्टर आप लोगों का एसिड, बेस और सॉल्ट का है। नॉर्मल सोर्सेज वगैरह बतानी है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं नेचर ऑफ सोर्स, कहाँ से सोर्स मिल रहा है, उसमें कौन सा एसिड है या बेस है। तो चलते हैं, ये है टेमरिन। टेमरिन मीन्स इमली है। इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ये टार्टरिक एसिड पाया। एप्पल है, एप्पल में जो है मैलेइक एसिड पाया जाता है। और विनेगर है, विनेगर में एस्टिक एसिड होता है। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है। ऐसे ही इधर लाइम है और इधर बेस दिया हुआ है, यानी नेचर ऑफ सोर्स है और इधर बेस दिया हुआ है। जैसे लाइम है, लाइम में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। ऐसी बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और एंटा एसिड ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही वॉशिंग सोडा है, यह है सोडियम कार्बोनेट। अब इसमें एल्कली और बेस के बारे में बताएगा। वो एल्कली और बेस के लिए क्या बताया गया यहाँ पे, नॉट ऑल बेसिस आर सोल्यूबल इन वाटर, यानी सारे के सारे बेस वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं। दोज बेसिस दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली, मतलब जो बेस डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में वो सारे के सारे एल्कली कहलाते हैं। ये है आपका एल्कली, एल्कली कहलाते हैं ये सारे के सारे। तो ध्यान रखना है, दोज बेस विच डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड एज एल्कली। चलिए आगे देखते हैं एसिड और बेस को कैसे टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने का ये तरीका आपको दिखाया हुआ है। पहले क्या करा हमने, ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, मतलब HCl का एसिड ले लिया। इसकी हमने 3 ड्रॉप यहाँ पे ले ली है। अब इसमें जो है फिनोप्थलीन की ड्रॉप डालते हैं। तो फिनोप्थलीन की ड्रॉप डालते ही इसका कलर चेंज हो जाता है, यानी ये कैसा कलर हो जाएगा, सबसे पहले ये ट्रांसपेरेंट था, अब ये पिंक कलर का हो जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या है, ये ड्रॉपर दिखाया हुआ है, ड्रॉपर से हम इसमें डालते हैं। तो ये ड्रॉपर से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी 3 बूंद जो है डाल दिया गया, लेकिन अब की क्या करा गया है, ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डाले हैं। तो ये डाले डालें। इसके बाद जैसे ही हम 3 ड्रॉप ऑफ मिथाइल ऑरेंज डालते हैं वैसे इसका कलर चेंज हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, 3 ड्रॉप्स ऑफ हैबिस्कस फ्लावर जूस। हैबिस्कस फ्लावर मतलब दशमत का जो फूल होता है वो, या गुड़हल का जो फूल होता है उसका जूस निकाल करके अगर इन पे एसिड और बेस होते हैं इस पे डालते हैं तो इनका कलर चेंज हो जाता है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा एसिड है या बेस है। चलिए आगे थोड़ा सा देखते हैं। अब ये है क्वेश्चन आंसर। बेसिकली इसमें बताना था मुझे, लेसन तो मैंने पहले पढ़ा दिया लेकिन फिर भी क्वेश्चन आंसर बच गए थे, वो देखते हैं। वाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम कंटेनर्स नॉट यूज टू स्टोर पिकलेट्स, मतलब अचार वगैरह डालने के लिए, अचार रखने के लिए हम कॉपर का और एल्युमिनियम का कंटेनर यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, उसका रीजन है क्योंकि पिकल्स आर नॉट स्टोर्ड इन कॉपर एंड एल्युमिनियम कंटेनर्स टू प्रिवेंट इट फ्रॉम एसिडिटी एंड बेसिसिटी बिकॉज इट्स pH वैल्यू गेट्स चेंज। मतलब ये है कि ये एसिड होते हैं सारे के सारे मोस्टली, और एसिड जो है इन मेटल से रिएक्शन कर लेते हैं, कॉपर से और एल्युमिनियम से रिएक्शन करके उसका pH वैल्यू चेंज कर देते हैं, और pH वैल्यू चेंज होने के कारण अचार आपका खराब हो जाता है। यानी कि ये जो पिकल्स हैं वो खराब हो जाते हैं, यानी pH वैल्यू जब चेंज हो जाती है तो अचार आपका ठीक ही नहीं लगेगा, तो क्या फायदा उस अचार के बनाने का। चलिए pH वैल्यू देखते हैं होते क्या है। यहाँ पर pH का जो फॉर्मूला दिया था मिस्टर सोरेनसन ने दिया था, pH बराबर होता है माइनस का लॉग हाइड्रोजन कंसंट्रेशन आयन। ये है हाइड्रोजन कंसंट्रेशन आयन, ये जो है आपका फॉर्मूला जो दिया गया था इसको बोलते हैं हाइड्रोजन कंसंट्रेशन आयन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और pH की फुल फॉर्म क्या होती है ये भी पता होनी चाहिए, ये है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो इस तरह से जो है ये मिस्टर सोरेनसन ने ये फार्मूला दिया था, आपको फार्मूला लर्न करके रखना है। ये फार्मूला अगर 10 की पावर में लेते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस pH। तो दोनों तरह से इस फार्मूले को याद रखना है। और pH में बेसिकली जो है वो 14 पॉइंट्स होते हैं, 0 से स्टार्ट होता है, 7 पे न्यूट्रल हो जाता है और यहाँ पे 14 हो जाता है।
तो इधर की साइड तो बेस होते हैं और इधर की साइड में सब एसिड होते हैं। तो 0 से जैसे बढ़ेंगे हम 1 2 3 4 5 एंड 6, 7 के बाद 8 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 10 हो गया, फिर 11, फिर 12 और ये 13 एंड 14। तो जैसे जैसे हम यहाँ से इस जगह से राइट में बढ़ेंगे बेसिसिटी बढ़ेगी और लेफ्ट में बढ़ेंगे तो एसिडिटी बढ़ेगी। इस तरह से हमारा ये रहता है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें नंबर 2 क्वेश्चन एक दिया हुआ है, वाइल ईटिंग मिड डे मील सम सब्जी फेल्स ऑन कुसुम क्लोथ्स, कुछ सब्जी जो है कुसुम के क्लोथ पे गिर जाती है। शी वेंट होम एंड रब्ड सम सोप ऑन द स्पॉट विच टर्न रेड, यानी इसको साबुन से धोने की कोशिश करती है और वो रेड जाती है। कैन यू गिव द रीजन फॉर द चेंज इन कलर, मतलब हमें बताना है कलर चेंज क्यों होता है। तो सॉप क्या होता है, वास्तव में फैटी सॉल्ट्स है एंड द रिएक्ट विद वेजिटेबल जूस एंड रिएक्ट एज एसिड बेस इंडिकेटर, ये एसिड बेस इंडिकेटर की फॉर्म में होता है विच चेंज द कलर, और ये इंडिकेटर क्या करता है, कलर को चेंज कर देता है। नंबर 3 है ये, सुरेश इज अ विजुअली डिसेबल्ड स्टूडेंट, मतलब ये विजुअली नहीं है, देख नहीं सकता है। विच इंडिकेटर्स कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस, कौन सा हमें यूज करना चाहिए कि एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर दिए। कोई एग्जांपल देना है इसका, तो बाय यूजिंग ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, यानी ऑल फैक्ट्री का इंडिकेटर्स को यूज करे तो वो बिना देखे भी उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकता है, क्योंकि इसमें स्मेल का पता करना होता है। जैसे ये ओनियन दिया हुआ है, ओनियन इज वन एग्जाम्पल ऑफ एन ओल फैक्ट्री इंडिकेटर। इससे क्या होता है, ऐसे ये आपका वेनिला है और क्लोव ऑयल यानी लौंग का तेल आर आल्सो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ओनली डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ वेनिला और clove oil should be used to test for acid and bases. Vanilla does not change its odor in the presence of dilute hydrochloric acid, but its odor disappear in the presence of dilute sodium hydroxide. इस तरह से हम इसको पहचान लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जरा क्या है ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रिएक्शन बिटवीन द मेटल एंड द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ इसको देना है। तो ये एक आंसर है इसका, रिएक्शन ऑफ मेटल विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपका मेटल हो गया जिंक, ZnS, इसको एस सॉलिड के लिए दिखाते हैं, और इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं। इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं क्या, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद जिंक, यानी जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक के साथ, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिंक के साथ रिएक्शन करता है तो ये जिंक क्लोराइड बना देता है और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। तो यहां पर क्या हुआ, जिंक जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देती है और खुद आ जाती है। ये जिंक जो है क्या करती है, इस हाइड्रोजन को हटा देती है यहां से और खुद इसकी जगह आ जाती है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, सो दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आपको याद रखना है, क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन बिटवीन द कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 इसका होल ट्वाइस होता है। इसकी जैसे ही हम HCl एक्वस से रिएक्शन करेंगे, एक्वस का मतलब जो जल में घुला होता है, वाटर में घुला हुआ, डिजोल्व होता है, क्या बनता है, सबसे पहले कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा जो कि एक्वस सॉल्यूशन ही बनाएगा। इसके बाद बनेगा वाटर मॉलिक्यूल, जो 2 ही बनेंगे, ये लिक्विड की फॉर्म में होता है, और 2 CO2 बन जाएगी जो कि गैस की फॉर्म में रहती है। तो इस तरह से हमें इक्वेशन लिखनी है और ये बैलेंस है। हर जगह देख लो, हाइड्रोजन के भी बैलेंस हो जाएंगे, यहाँ 2 और 2 4 हैं, तो यहाँ पर भी 4 हैं, देख लो 4 हैं, ये 4 हो गए, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, ऐसे सारे एटम्स इसमें इक्वल हैं। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो आपको लिखना है, यहाँ पर नाम और लिखना पड़ेगा। इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
और इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है? कैल्शियम क्लोराइड। ये वाटर और ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से आपको नेम लिखने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड है ये, गिव एन एग्जांपल टू शो दैट नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो नॉन मेटल ऑक्साइड जो दे रहे हैं, नॉन मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर्स, देयरफॉर दे आर एसिडिक इन नेचर। तो एग्जांपल दिया हुआ है आपका SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, ये नॉन मेटलिक है। अब ये नॉन मेटलिक क्या हुई? सल्फर डाइऑक्साइड है। ये आपकी गैस होती है। गैस जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगी, ये एक्वा सॉल्यूशन लिया गया है, तो क्या बनाएगी? सबसे पहले तो सोडियम सल्फाइड बनाएगी, यानी Na2SO3 होल ट्वाइस है, थ्राइस है, ट्वाइस नहीं आएगा, सेम रहेगा, ये कुछ नहीं रहेगा इसमें। चलिए SO3 रहेगा ओनली। और इसके बाद जो है Na2 है और SO3 है, और यहां पर क्या बना है? वाटर। वाटर आपका लिक्विड की फॉर्म में और ये एक्वस की फॉर्म में रहता है, मतलब AQ लिख देते हैं इसके लिए। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब सोडियम सल्फाइड बना है, ये ध्यान रखना है कि आपको सोडियम, वास्तव में ये एसिडिक कैसे नेचर में हुआ, इसका दूसरा तरीका भी आप लोग देख सकते हो, अगर जरूरी नहीं है कि यही रिएक्शन आप लोग देख लें। कैसे है ये? SO2 जो है रिएक्शन करती है वाटर के साथ, तो क्या फॉर्म करता है? H2SO3, दैट इज द सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड जो कि एसिड है। तो इस तरह भी आप लिख सकते हो। और ये नॉन मेटलिक ऑक्साइड, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड केमिकल रिएक्शन बैलेंस है आपकी, बैलेंस करके लिखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई एसिड फ्रॉम गिवन कंपाउंड्स। ये HNO3 दिया, Na2CO3 है, CaOH होल ट्वाइस और HCl है। तो सबसे पहले देखते हैं HNO3 क्या चीज है। ये हालांकि आंसर ऊपर लिख दिया मैंने। एसिड्स के लिए कौन कौन से हैं? नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो ये क्या है? ये तो आपका एसिड हो गया। और HCl क्या चीज है? ये एसिड हो गया। और इसके बाद CaOH होल ट्वाइस है, ये बेस है। और एक और बच गया आपका Na2CO3। Na2CO3 इट इज योर सॉल्ट, ये आपका सॉल्ट है। तो तीनों कैटेगरी आपके सामने हो गई और सारे के सारे कंपाउंड इसमें क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड वाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस। एक्सप्लेन करना है। The strength of an acid or base depends on the extent of its ionization. H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? Separates H ions completely in the water. Therefore, it is a strong acid, whereas NH4OH ammonium hydroxide gives OH ions, which ionize partially, thus the behavior like a weak base. ये जो है H2SO4 है, इसका आयनाइजेशन होता है तो 2 टाइप्स के आयन फॉर्म करता है। एक तो ये हाइड्रोजन आयन और दूसरा एक सल्फेट आयन फॉर्म करता है। तो ये जो है नंबर ऑफ आयन्स हाइड्रोजन आयन ये बहुत ज्यादा होते हैं, ये मोर होता है, बहुत ज्यादा होता है। और यहां पर क्या होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड में यानी NH4OH में, इसमें NH4 प्लस आयन बन गए, लेकिन हाइड्रोक्साइड जिसके कारण बेस होता है ये लेस बनते हैं, ये बहुत कम रहता है। और इसी के लेस होने की वजह से ये हमारा वीक बेस है। तो ये आपको ध्यान रखना है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन ये बहुत ज्यादा बनते हैं। और ये वीक क्यों है? क्योंकि हाइड्रोक्सिल आयन बहुत कम बनते हैं। ये आयन का नाम हाइड्रोक्सिल आयन है, तो याद रखना है बच्चों, हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन बहुत कम बनते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। थर्ड वाला है, व्हेन सम प्लेट्स
of sodium hydroxide are placed on red litmus paper. They initially nothing happen, but after some time the red litmus paper starts turn blue. Explain why. ऐसा क्यों होता है ये बताना है। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम सीधे डाल देते हैं लिटमस पेपर पे, कोई फर्क नहीं लगता, लेकिन थोड़ी देर बाद में ये फर्क पड़ना चालू होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? NaOH is a dry initially, therefore it does not change the color. Later it absorbs moisture and becomes wet, therefore it changes red litmus blue. ध्यान रखना, जब तक सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्राई है NaOH तब तक ये अपने आयंस फॉर्म नहीं करेगा। जैसे ही ये वाटर के कांटेक्ट में आता है, ध्यान रखना ये वाटर के कांटेक्ट में आना चाहिए, जब ये वाटर के कांटेक्ट में आ जाएगा तब ये फॉर्म करेगा सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। दैट नेम इज हाइड्रोक्सिल आयन। ये हाइड्रोक्सिल आयन बन जाएंगे तब ये ब्लू चेंज क्या हो गया, तब रेड जो लिटमस पेपर ब्लू कर देगा, तभी एसडी ये नहीं बेसिसिटी को ये शो करेगा, इससे पहले नहीं शो कर पाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड स्टार्च डू नॉट शो एसिडिक प्रॉपर्टी बट दैट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड डू। ऐसा क्यों होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है H2SO4 होता है, ये अभी मैंने बताया था, एक तो 2H आयंस देगा, यानी बहुत ज्यादा बनेंगे, हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा बनते हैं, और ये सल्फेट आयंस लेस बनते हैं, नहीं ये भी ज्यादा बनते हैं, लेकिन इसकी प्रेजेंस से ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर हाइड्रोजन आयंस इट शोज टू एसिडिक नेचर। और ऐसे ही आपका एक दूसरा एसिडिक भी है, एसिटिक एसिड है, दैट इज द CH3COOH। ये भी क्या करता है, एसिटिक एसिड में एसीटेट आयन बनाता है और हाइड्रोजन आयन फॉर्म करता है। इस हाइड्रोजन आयन के कारण क्या करेगा, ये एसिडिक करेक्टर रहता है, ये एसिडिक रहता है लेकिन लेस रहता है एसिडिक। लेकिन जो ग्लूकोज बच गया और स्टार्च है, ग्लूकोज होता है C6H12O6, इसमें H आयंस नहीं फॉर्म होते हैं, ये क्या है, डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन आयन, तो ये एसिडिक नहीं रहेगा। और दूसरा जो है एक और आपको बताया गया, ये क्या चीज है, ये ग्लूकोज है। दूसरा एक और पूछा है इन्होंने, क्या बताया है, ग्लूकोज के साथ साथ स्टार्च बता रहा है। स्टार्च का होता है C12H22O11, ये स्टार्च है। स्टार्च से क्या होता है, ये भी क्या करता है, ये हाइड्रोजन आयन फॉर्म नहीं करता है, डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन आयन, और इसी कारण क्या होता है, ये एसिडिक नेचर नहीं शो करते हैं। तो इसका ध्यान रखना है आप लोगों को। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं जरा। आर H आयंस प्रेजेंट इन बेसिक सॉल्यूशन, इफ यस व्हेन वाई इज सॉल्यूशन इज बेसिक। तो ये बताना है इसमें, ध्यान रखना हाइड्रोजन आयन तो होते हैं इसमें, लेकिन ये बहुत लेस होते हैं, और हाइड्रोक्सिल आयन बहुत ज्यादा होते हैं। सो ड्यू टू मोर नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इन द सॉल्यूशन देन हाइड्रोजन आयन, द सॉल्यूशन इज बेसिक। यानी जो है ये हाइड्रोजन आयन जो होते हैं, ये इट इज ग्रेटर देन द हाइड्रोजन आयन, ये बहुत ज्यादा होते हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, सो दैट्स व्हाई इट इज बेसिक इन नेचर। चलिए सेकंड है ये, यू हैव टू सॉल्यूशन A एंड B इन वाटर। वाटर में दिए हुए सॉल्यूशन, द pH वैल्यू ऑफ अ सॉल्यूशन A इज 6 एंड दैट ऑफ B इज 8। एक की 6 है और एक की 8 है। विच सॉल्यूशन will have a higher concentration of hydrogen ion and which one the solution is in acidic or which one is basic. So as you know, यहाँ पे आंसर दिया हुआ देखो, हाइड्रोजन आयन concentration will be more in solution A, therefore it will be acidic, whereas in the solution B hydrogen ion concentration will be less, thus it will be basic. So you can say how can do this. Here is pH is given as 6, pH किसके लिए, ये A के लिए ले रहे हैं 4A, और B के लिए मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ। pH यहाँ पे कितना गिवन है, A के लिए दैट इज 6 एंड B के लिए pH कितना है, ये pH is 8।
So you can see it is a scale. Scale is starting from 0 to 14 and it is a 7, that is the neutral point, and you can say 6 is here, so that is the acid, and here is base, and as you know 8 is here. So, or you can say pH value, the more hydrogen concentration ion is equal to 10 to the power minus 6, and here hydrogen concentration ion is 10 to the power minus 8. So that is the less, it is less and it is more. That's why it is your acidic nature. चलिए आगे देखते हैं, ये pH का फिर से दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 3, when Julie tested the solution A, B, C, D and E using the universal indicator, so got pH value 9. 9 जो है वो A का है, तो A 9 पर लिख दे रहा हूं मैं. यहाँ पर ये 9 लिखा हुआ है, तो यहाँ इसके नीचे A कर दे रहा हूं मैं, ये A है. इसके बाद जो है आपका 7 है, ये B है, तो B पे 7 कर देते हैं. यहाँ पे ये जो है B लिख दे रहा हूं, यहाँ पर 7 है B. इसके बाद जो है क्या है आपका 1 है C, 1 जो है वो C का है, तो 1 ये हो गया, ये C यहाँ लिख देते हैं. चलिए इसके बाद D का है कितना, D का है 13, सो 13 ये आपका दिया हुआ, यहाँ पे 13 पे लिख दीजिए, ये आपका D है, तो ABCD हो गया है. अब E का कितना है, E का है 6, तो यहाँ 6 के नीचे E लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ. ये आपका सोरेनसन का जो दिया हुआ pH स्केल है दिया हुआ. अब इसमें देखना चालू करते हैं. सबसे पहले इन्होंने क्वेश्चन पूछा है इज अ वीक एसिड, कौन सा वीक एसिड है, तो देख लो इसमें वीक एसिड कहां से होगा, ये C पर जो दिखाई दे रहा है आपको वो तो स्ट्रांग है, और E पर जो दिखाई दे रहा है ये 6 वाला जो है वो वीक एसिड होगा. सो E सॉल्यूशन जो है वीक एसिड हो गया. वीक बेस कौन सा हुआ, तो A सॉल्यूशन हो जाएगा, ये वाला है वीक बेस, तो ये सॉल्यूशन A हो गया. स्ट्रांग एसिड कौन सा है, स्ट्रांग एसिड ये वाला हो गया, C वाला, तो C सॉल्यूशन स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग है आपका दिया हुआ. चलिए इसके बाद देखिए स्ट्रांग बेस कौन सा होगा, जो स्ट्रांग बेस ये D वाला होगा, 13 वाला, ये D सॉल्यूशन आपका स्ट्रांग हो गया. जो न्यूट्रल है वो जो बच गया वो B है, B वाला ये न्यूट्रल होगा, क्योंकि न्यूट्रल जो है वो 7 पे ही होता है, तो ध्यान रखना है आपको. तो यू कैन डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वेरी इजी. नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन. On the basis of the number given in a question 3, arrange the solution in increasing order of the hydrogen ion concentration. तो A, B, C को फिर से लिख लेते हैं. यहाँ पर 1 पे C लिखा हुआ है, और क्या क्या था 9 किसका था, A का, तो A का 9 लिख के देखिए, ये आपका A हो गया यहाँ पे. और इसके बाद B का कितना है, B का है 7, ये B आ गया यहाँ पे. C आपका हो गया. D कितना है, D का 1 है, सो यू कैन राइट द 1, D का 1 है. फिर से देख लेते हैं, A का 9 हो गया, B का 7 हो गया, C का आपका 1 हो गया है, और D का 13 है, D यहाँ पर आ गया 13, और E जो है E का है आपका 6, सो यू कैन राइट हियर 6E है ये. चलिए इसमें देखते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ, क्या कहा इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द सॉल्यूशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है आपको. तो चलिए देखते हैं. तो सबसे पहले जो है वो D आ रहा है, D की हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी, यू कैन राइट हियर D की हाइड्रोजन कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 13 होगी. D के बाद देखते हैं A आ जाएगा. A की हाइड्रोजन कंसंट्रेशन आयन कितनी है, A की है 10 टू द पावर माइनस 9. इसके बाद देखो कौन आ गया है, फिर आता है आपका B. तो B का हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी है, ये है 10 टू द पावर माइनस 7. इसके बाद आ जाता है E. देखो E का कितना है, E का जो है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है 10 टू द पावर माइनस 6. इसके बाद कौन सा नंबर आता है, E हो चुका है. E के बाद C का आता है, तो C की हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी है, जरा ध्यान से देखो, ये है 10 टू द पावर माइनस 1.
फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया था, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन आयन जो होती है वो 10⁻⁻pH होता है, ये फार्मूला है। दूसरा फार्मूला मैंने एक और बताया था, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन कंसंट्रेशन आयन। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं हम लोग। ये आपका एक और क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एसिडिक एंड द बेसिक रेडिकल्स इन सच अ गिवन सॉल्ट्स। तो ध्यान रखना, कोई भी सॉल्ट हो, जैसे कॉपर सल्फेट हो गया, CuSO4, ये ब्रेकअप जब होता है तो कॉपर आयन फॉर्म करता है और सल्फेट आयन फॉर्म करता है। ये कॉपर आयन फॉर्म कर लिया और सल्फेट आयन फॉर्म कर लिया। तो जो प्लस होता है वो बेसिक होता है, ये बेसिक रेडिकल है, और जो माइनस होता है वो एसिडिक होता है रेडिकल, एसिडिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल। तो यहां पे देख लीजिए, ये मैंने एसिड रेडिकल जो कौन से होंगे, जो माइनस वाले होते हैं, Cl माइनस हो गया, NO3 माइनस का हो गया, CO3 माइनस का हो गया, सल्फेट माइनस का हो गया। ऐसी बेसिक रेडिकल NH4 प्लस का, K प्लस का और Cu प्लस का है। तो CuSO4 का तो मैंने यहां दिखाया करके, ऐसे ही आप NH4 हर का कर सकते हो, जैसे NH4Cl है। NH4Cl का जब ब्रेकअप करोगे तो क्या बन जाएगा, ये NH4 प्लस का बन जाएगा और Cl माइनस का बन जाएगा। ऐसी KNO3 है तो KNO3 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, पोटेशियम प्लस का आ जाएगा और NO3 माइनस का हो जाएगा। और कौन सा बच्चा, अमोनियम कार्बोनेट, NH4 का होल ट्वाइस है, CO3 है, इसका करेंगे तो क्या आएगा, NH4 प्लस का हो जाएगा और CO3 माइनस माइनस चार्ज हो जाएंगे। इस तरीके से इन सबका होगा। कॉपर सल्फेट का तो मैंने बता ही दिया था पहले ही शुरू में। तो जो प्लस वाले होते हैं वो बेसिक होते हैं और माइनस वाले एसिडिक होते हैं। तो ध्यान रखना, फिर से लिख रहा हूं, प्लस का क्या है, ये बेसिक रेडिकल है, और माइनस वाले क्या हैं, एसिडिक रेडिकल हैं। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा और इसी तरीके से लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, एक्सप्लेन। पोटेशियम क्लोराइड का बताना है एक्चुअली नेचर क्या है। तो KCl जो है ये ब्रेकअप होता है पोटेशियम आयन में और क्लोराइड आयन में, और जो वाटर होता है HOH, ये H आयंस में और OH आयंस में फॉर्म होते हैं। अब ये जो है K प्लस का और OH माइनस का, ये रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाता है, KOH फॉर्म करता है। और ऐसे ही आपका H आयंस हैं और ये Cl आयंस हैं, ये फॉर्म करता है तो HCl हो गया। ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है दोनों, इसलिए ये न्यूट्रल होगा सॉल्यूशन इसका। अगर एक भी वीक हो जाता है, दूसरा स्ट्रॉन्ग होता है, तो वही एसिड का नेचर होता है जो स्ट्रॉन्ग होता है। तो ध्यान रखना, इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। तो ये आपका एक्सप्लेन करके बताया गया, ये लिखा भी यही गया है, aqueous solution of potassium chloride is of neutral nature because it is a salt of a strong acid and strong base KOH, which ionized completely due to same amount of hydrogen ion and hydroxyl ion. Aqueous KCl solution is neutral. चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। हाउ डज एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इन एटमोस्फेयर इफेक्ट लाइफ। इन सब की प्रेजेंस से एसिड रेन होती है। तो ये एसिड रेन को ही एक तरह से समझाया गया यहाँ पे। तो व्हेन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 एंड द सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई increases, then all these oxides dissolve in water to form inorganic acids like H2CO3, H2SO4, HNO3। मतलब ये कार्बोनिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये कार्बोनिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड है। ये रिएक्शन यहाँ पे दिखा रखी, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाती है, कार्बोनिक एसिड। इसका नाम लिख लेंगे आप, कार्बोनिक एसिड।
और ये क्या बन रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गई, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। और ये जो बन रहा है ये नाइट्रिक एसिड बन रहा है, नाइट्रिक एसिड, और इसी के कारण एसिड रेन होता है। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड H2O से रिएक्शन करके H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, और NO2 H2O से रिएक्शन करके ये HNO3 नाइट्रिक एसिड बनाता है। ये प्लस है, यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग, ये सभी प्लस है यहाँ पे, यानी ये इससे रिएक्शन करते हैं। सो दिस इज नोन एज एसिड रेन, मतलब यही एसिड रेन होती है। इट रिचेस द अर्थ एंड हार्म द प्लांट्स, एनिमल्स एंड मोर्नामेंट्स। ड्यू टू एसिड रेन, मिल्की कलर ऑफ ताजमहल इज fading. Along with the carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen oxides produces air pollution by which respiratory disease are caused. यानी इससे जो है, जो सांस लेने की जो है वो दिक्कतें आनी चालू हो जाती हैं। चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर यानी MCQ पे बढ़ते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो इन लेमन जूस में क्या होता है, फर्स्ट वाला है H आयंस आर मोर, OH आयंस आर लेस। इसमें OH आयंस बहुत लेस होते हैं और H आयंस बहुत ज्यादा होते हैं, दैट्स वाई इट इज एसिडिक। ये एसिडिक नेचर में होता है, एसिडिक इन नेचर। चलिए इसके बाद सेकंड पे आ जाइए। व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट देन वी गेट, क्या क्या मिलता है, ये मिलता है, एक तो सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। कैसे मिलता है देख लेते हैं, अगर देखना चाहो। मेटल कार्बोनेट जो होता है Na2CO3 है, ये रहा Na2CO3, ये रिएक्शन करता है एसिड से, ये कर लिया रिएक्शन, तो पहला तो बनाएगा NaCl, सॉल्ट बना लेगा। दूसरा क्या बनाएगा, वाटर बना लेगा H2O, और थर्ड क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। तो इस तरह से आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए थर्ड है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसमें एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है, बाकी HCl स्ट्रॉन्ग है और HNO3 भी यानी नाइट्रिक एसिड भी, सल्फ्यूरिक एसिड भी सब स्ट्रॉन्ग है। ये एसिटिक एसिड यानी कार्बनिक जो एसिड होते हैं यानी ऑर्गेनिक एसिड्स वो जो होते हैं वीक होते हैं, और बाकी इनऑर्गेनिक एसिड्स आर ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। नाउ फोर्थ वन, द pH ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑलवेज रिमेंबर इट इज 7 मैंने बता ही दिया आपको पहले, ये 7 होता है। इसके बाद फिर चलते हैं, सकीना हैज अ बर्निंग सेंसेशन इन हर स्टोमक ड्यू टू एसिडिटी, सी नीड्स, क्या जरूरत पड़ती है उसे, वीक बेस की जरूरत पड़ती है, और ये जो होता है वो MgOH होल ट्वाइस होता है, इसको हम एंटा एसिड बोलते हैं। नेम इज दिस वन इज एंटा एसिड, तो ये मैंने पहले शुरू में बता दिया था, सो यू कैन नोट इट दिस। 6 है, द कॉज ऑफ टूथ डिके इज pH ऑफ स्लाइवा, स्लाइवा का pH क्या हो जाता है जिसकी वजह से टूथ यानी दांत झड़ने लगते हैं। सो ये आपका सी पार्ट सही है, बीइंग लेस देन 5.5 से कम होने पर ये एसिड बन जाता है और एसिड के कारण ये ऐसा होने लगता है। चलिए लास्ट आपका दिखाई दे रहा है, या विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट इज एसिडिक इन नेचर, तो ये ध्यान रखना अमोनियम क्लोराइड इज द एसिडिक इन नेचर। अब ये 8th है, या pH ऑफ द बेसिक सोल्यूशन इज, ऑलवेज रिमेंबर ये सही नहीं है, इट इज योर ग्रेटर देन 7, ये सही है आपका, 7 से ये ज्यादा होता है बेसिक सोल्यूशन का pH वैल्यू। राइट द नेम ऑफ एनी 2 एसिड्स फाउंड इन फूड एंड वी ईट, यानी जो भोजन में मिलते हैं, खाने में मिलता है और हम उसको खाते हैं। पहला तो है एसिटिक एसिड, विनेगर है, इसको हम खाते ही हैं चाउमीन वगैरह में, और दूसरा है टार्टिक एसिड, ये टैमरिंड में मिलता है, मतलब इमली में पाया जाता है, जो कि हम खाते ही हैं इमली को। तो चलिए देखते हैं आगे, ये थर्ड क्वेश्चन आ रहा है आपका, हाउ डू वी डिस्टिंग बिटवीन द एसिड एंड बेस यूजिंग द ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर को यूज करके हम कैसे फाइंड करते हैं कि ये एसिड है ये बेस है। तो इंडिकेटर विच गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द चेंज इन देयर ऑर्डर, यानी जो है ऑर्डर इसका चेंज होता है, यानी कि जो स्मेल है वो चेंज आती है। विद द एसिड एंड द बेस आर कॉल्ड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, लाइक आइडेंटिफिकेशन of odor of the onion is done by
this indicator. Order of onion does not change in the presence of an acid. एसिड की प्रेजेंस में चेंज होता है लेकिन बेस की प्रेजेंस में चेंज होता है. But the order of onion vanishes in the presence of an acid. एसिड की प्रेजेंस में नहीं होगा ये. चलिए आगे देखते हैं. फोर्थ है ये. The pH of fresh milk is 6. What will be the pH when it sets into curds? कर्ड्स वगैरह में चेंज होता है, अगर हो जाता है उसमें चेंज होने पर पीएच वैल्यू क्या हो जाती है. तो देखो पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क इज 6 बट इट इज द फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, सो ड्यू टू विच इट्स पीएच वैल्यू डिक्रीजेस. इसकी पीएच वैल्यू कम हो जाती है, यानी 6 से और कम हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी ये. चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं. You have been given 3 test tube. 3 test tube दी हुई हैं. One of them has distilled water and of the remaining 2 one has an acid and the second has a basic solution. If you only have red litmus paper, then how identify the nature of solution in each of the test tube? So it is your answer. You can write in your copy. In the presence of बेस फर्स्ट द रेड लिटमस चेंज इनटू ब्लू, यानी कि जो रेड लिटमस है वो ब्लू में चेंज हो जाएगा जब हम बेस में डालेंगे. द एसिड सॉल्यूशन चेंजेस ब्लू लिटमस पेपर टू रेड एंड डिस्टिल वाटर डज नॉट इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, यानी ब्लू से रेड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका एसिड होगा, और अगर रेड से ब्लू हो गया तो बेस हो जाएगा. तो इस तरह से याद रखना है आपको. और अगर चेंज नहीं होता है कलर उसका लिटमस पेपर का तो वो न्यूट्रल होगा, मतलब वो वाटर है. नंबर 6 है. ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट नीलम एंड मनीष एडेड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू ड्राई एनहाइड्रस सोडियम क्लोराइड. अ गैस इवोल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन व्हेन मनीष प्लेस अ ड्राई blue litmus paper near the mouth, the test tube, nothing happened, but when he placed a moist blue litmus paper, it becomes red. Why? Explain. So dry sodium chloride reacts with concentrated sulfuric acid to form hydrochloric acid. Sodium chloride, that is the NaCl, whenever it reacts with sulfuric acid, that is the H2SO4, so it forms hydrochloric acid, that means HCl, and Na2SO4. So hydrochloric acid shows acidic behavior only in the presence of water. वाटर की प्रेजेंस में ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एसिड को शो कर सकता है. सो देयरफॉर इट टर्न्स मॉइस्ट लिटमस पेपर टू रेड, यानी कि जो भीगा हुआ होगा लिटमस पेपर उसी को रेड कलर देगा, ब्लू का अदरवाइज नहीं देगा. बट हैज नो इफेक्ट ऑन ड्राई ब्लू लिटमस पेपर. ड्राई ब्लू लिटमस पेपर पे ये शो नहीं करेगा. ये जब तक कि मॉइस्चर नहीं मिलेगा इसको, यानी कि उसके अंदर वाटर नहीं होगा, तब तक ये शो नहीं करके देगा. सो इसीलिए ऐसा होता है. तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये एसिड की वजह से ही ये होता है ऐसा. चलिए आगे देखते हैं. ये है 7th क्वेश्चन. सम सब्सटेंस एंड देयर हाइड्रोजन पीएच वैल्यू आर गिवन. पीएच वैल्यू गिवन है इन द टेबल. एनालाइज द डाटा इन द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. सबके क्वेश्चन का आंसर देना है. Which of the substance are basic in nature, and B have which of the substance are acidic in nature, and which of those are neutral. So you can see here baking soda, ये क्या है, basic in nature. So baking soda and the sodium hydroxide. Sodium hydroxide कहाँ है, ये देख लो, ये दोनों के दोनों basic in nature है. ये आपका basic in nature है. बेकिंग सोडा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. बेकिंग सोडा, it is Na, baking soda, NaHCO3, it is baking soda, and the sodium hydroxide it is NaOH. तो गिवन है, यहाँ पे दिया हुआ है.
और बी पार्ट में क्या, विच ऑफ द सब्सटेंस आर एसिडिक, एसिडिक में जो लेस देन 7 है ये आपका एसिडिक हो गया लेमन जूस, और आपका विनेगर भी एसिडिक हो गया। तो यहां देख लीजिए लेमन जूस एंड विनेगर आर एसिडिक। नाउ सी पार्ट, नेचर विच सब्सटेंस इज न्यूट्रल, तो न्यूट्रल तो 7 होता है, यानी वाटर जो है वो न्यूट्रल है। सो योर आंसर इज वाटर, सो यू कैन राइट। नाउ कम टू द 8th क्वेश्चन। ये 8th क्वेश्चन दिया हुआ है, एसिड ए एंड बी आर टेकन इन टू विकल्प, दो विकल्प ले रखे हैं। एसिड ए आयनाइज पार्सली इन वाटर वाइल एसिड बी आयनाइज कंप्लीटली इन ऑन द बेसिस ऑफ टेल, यानी कि इसके बेस पे ये बताना है। विच एमंग ए एंड बी इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक विच इज वीक, तो आपको इसमें ध्यान रखना है जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो एसिड बी इज कंप्लीटली आयनाइज इन वाटर बट एसिड ए डज नॉट, thus the acid B is strong acid and A is weak acid. Now second में देखो क्या है, what is the weak acid, what is weak, तो you can write here what is weak acid. Acid which ionize partially in water are known as weak acid like acetic acid, ये acetic acid का फॉर्मूला है, you can write acetic acid. Now third है what is a strong acid, so strong acid में क्या है, completely ionized in hydrogen ion, ये है आपका दिया हुआ सी पार्ट्स। सो एसिड विच आयनाइज कंप्लीटली इन वाटर इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl, HNO3 और H2SO4 भी लिख दीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड। डी है गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच, स्ट्रॉन्ग एसिड के 2 एग्जांपल देने हैं, HCl हो गया, HNO3 हो गया और सल्फ्यूरिक एसिड भी लिख सकते हो H2SO4। वीक एसिड में क्या है, एसिटिक एसिड है और H2CO3 है, यानी ये एसिटिक एसिड है, यू कैन राइट एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और ये क्या है, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। नाम सबके ध्यान रखना, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और ये सल्फ्यूरिक एसिड है, लिख सकते हो, मैं लिख के भी दे रहा हूं। ये H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 ये है नाइट्रिक एसिड। और इसके बाद कौन सा है, और बचता है आपका HCl, HCl ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये नाम है, नेम आपको लिखने पड़ेंगे। और इसी के साथ 9th पे चलते हैं जरा, क्या है, विच गैस इज यूजुअली डिस्प्लेस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड अ मेटल, हाउ विल यू टेस्ट दिस गैस, टेक द एग्जांपल ऑफ मैग्नीशियम मेटल टू एक्सप्लेन। सो ऑन रिएक्शन द मेटल विद एन एसिड हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, मैग्नीशियम मेटल starts burning on coming on contact with the hydrogen gas. So you can see here metal magnesium, that is Mg, and hydrochloric acid react with it, gives MgCl2 and hydrogen gas H2। अब इसके बिहेवियर को जानने के लिए यदि टेक द एग्जांपल ऑफ मैग्नीशियम मेटल टू एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन करके दे दिया है आपको, इतना ही लिखना है इसमें। चलिए आगे देखते हैं 10th क्वेश्चन में, व्हेन एन एग सेल इज रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मिंग इट ऑब्जॉर्ब एंड एन effervescent gas is produced, once forming subside a lighted agarbatti is extinguished on placing inside test tube. Explain the following in the given activity. एक्टिविटी में बताना है, नंबर 1 है प्रोड्यूसर और स्टेप्स फॉलोड इन द एक्टिविटी, बी है ड्रा द पिक्चर ऑफ द एक्सपेरिमेंट सेटअप, एंड सी है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन टेक प्लेस। चलिए देखते हैं इसके आंसर की तरफ क्या है। सबसे पहले इसका प्रोसीजर जो बताया गया उसको देख लेते हैं। एग सेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी जो सेल बना होता है एग का, वो कवर जो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इन अ टेस्ट ट्यूब
माइन्यूट पाउडर ऑफ एग सेल इज टेकन, यानी थोड़ा सा पाउडर बना लीजिए, उसको एग सेल को रख लीजिए टेस्ट ट्यूब में। अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ HCl इज एडिड, इसमें HCl की कुछ क्वांटिटी डाल दीजिए। टू इट व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज, इसके अंदर क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होनी पड़ेगी, हो जाएगी। विद द एफरवेंसिस, एफरवेंसिस के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी। ऑन द बर्निंग, अ बर्निंग मैच स्टिक नियर इट, इट एक्सटिंग्विश बिकॉज दिस गैस कंटेन्स वाटर वेपर एंड डज नॉट हेल्प एनी सबस्टेंस टू बर्न, किसी भी सबस्टेंस को बर्न करने में ये हेल्प नहीं करती, इसलिए सारी चीज बुझ जाएगी। तो ये आपका डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम आपको बनाना है, लेवल डायग्राम। कैसे है अपरेटस, अपरेटस में देख लो, ये क्या है, थिसिल फनल है, ये क्या डिलीवरी टेस्ट ट्यूब है, ये बर्निंग मैच स्टिक है, ये गैस जार है आपका दिया हुआ यहाँ पे, और ये टेस्ट ट्यूब दिखाई दे रही है, इसमें क्या है, माइन्यूट पाउडर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट भरा हुआ है। टेस्ट ट्यूब आपको बता दिया, इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें भरा हुआ है यहाँ पे। और क्या है, ये स्टैंड है, यहाँ पे देख लो, ये स्टैंड लगा हुआ है, और ये क्लैंप है इसको टेस्ट ट्यूब को पकड़ने के लिए। और जो नीचे दिया हुआ है ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है 2HCl, और ये कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है CaCl2 है बच्चों, यहाँ पे 2 लिख देंगे आप, प्लस H2O प्लस CO2, ये इस तरह से इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। चलिए 11th पे चलते हैं। ये आपका है द pH ऑफ अ सॉइल इज, टिकेश्वरी फील्ड इज 4.2, 4.2 जो है इसकी फील्ड का, यानी उसके खेत का जो है 4.2 pH है। हाउ कैन सी कंट्रोल pH ऑफ द सॉइल सो दैट सी गेट्स अ गुड पैडी क्रॉप, पैडी क्रॉप्स को अच्छी मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसमें कुछ ना कुछ बेस डालना पड़ेगा हमें, या राख वगैरह डालनी पड़ेगी। सो pH वैल्यू ऑफ सॉइल ऑफ टिकेश्वरी फील्ड इज 4.2। For good yield of crop, the pH value should between 5 to 8. For control of this pH value, manure, lime or ash should be added in the field. ऐसा कुछ करना पड़ेगा। फील्ड में क्या क्या डालना पड़ेगा, या तो लाइम डालिए, या एश जो राख होती है वो डालिए, या फिर मैन्योर डालना है, गुड पीएच का मैन्योर डालना पड़ेगा आपको। चलिए चलते हैं 12th नंबर पे। ये क्या है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रिएक्शन बताना न्यूट्रलाइज होता क्या है और एक्सप्लेन करना है एग्जांपल के साथ। सो द केमिकल रिएक्शन इन विच द एसिड एंड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन, यानी एसिड और बेस दोनों मिलकर के रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। ये एक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट NaCl सोडियम क्लोराइड और वाटर H2O लिक्विड। ऐसे ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है नीचे, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और ये बेस है पोटासियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड क्या फॉर्म होता है, पोटेशियम क्लोराइड फॉर्म होता है और वाटर फॉर्म हो जाता है, यानी सॉल्ट है ये और ये वाटर है। तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है। रिएक्शन भी आपको लिखना है। चलिए 13 पे देखते हैं। यह है समारू एडेड अ बेकिंग सोडा टू रॉ मिल्क सो दैट इट्स pH चेंज फ्रॉम 6 to 8। दिस मिल्क विल टेक लॉन्गर टू चेंज इनटू कर्ड। वाई, क्यों होता है ऐसा? ऑन मिक्सिंग बेकिंग सोडा जैसे ही मिला देते हैं ये होता है NaHCO3 इन द मिल्क। अगर मिल्क में मिला देते हैं तो pH वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी बेसिसिटी की तरफ बढ़ना चालू हो जाता है। देयरफॉर मोर टाइम्स विल बी रिक्वायर्ड टू फॉर्म कर्ड्स फ्रॉम मिल्क। इसलिए इसको मिल्क से दही बनने में टाइम लग जाता है, क्योंकि दही के लिए कम pH चाहिए, pH आपने ज्यादा कर दिया है तो इसलिए ज्यादा टाइम लगेगा। चलिए 14 देखिए क्या है। What is the salt? Salt क्या? How is the nature of salt determined? Take NH4NO3 and Na2CO3 as examples and explain। ये example लेके हमें explain करना है, तो आंसर दे रहे हैं हम इसका। Salt are those ionic compounds in which one part of the positively charged and the other part is negatively charged. They contain same number of cation and anion. Thus the salt are इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, ये अमोनियम नाइट्रेट, ये अमोनियम नाइट्रेट है, ये अमोनियम आयन बनते हैं जैसे बेसिक रेडिकल, और ये नाइट्रेट आयन्स हैं दैट इज द एसिडिक रेडिकल।
एक बेसिक रेडिकल प्लस वाले होते हैं और माइनस वाले एसिडिक रेडिकल। ऐसे ये दूसरा है सोडियम कार्बोनेट है, द नेम ऑफ दिस वन इज सोडियम कार्बोनेट, लिख लो इसको, सोडियम कार्बोनेट। ये क्या करता है, सोडियम आयन फॉर्म करता है यानी बेसिक रेडिकल, और कार्बोनेट आयन, इसके ऊपर 2 चार्ज हैं, ये माइनस के 2 चार्ज हैं, तो ये एसिडिक रेडिकल होता है। तो ये दोनों एग्जांपल आपको सही से लिखने हैं। और चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये आपका और है, व्हाट इज एसिड रेन, हालांकि पीछे बता दिया मैंने, राइट इट्स 2 हार्मफुल इफेक्ट, इसके 2 हार्मफुल इफेक्ट भी लिखने हैं। तो ये पीछे मैंने बता दिया, जितने भी आपके ऑक्साइड्स थे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, और क्या था, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन थे, NO2, प्रोड्यूसेस एज अ रिजल्ट ऑफ कंबस्टन द सब्सटेंस रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म वेरियस एसिड्स। Rains produced by mixing of these in rain water is called acid rain। ये एसिड रेन हो जाता है क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिड फॉर्म करता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर के साथ क्या बनाती है, कार्बोनिक एसिड, दिस वन इज द कार्बोनिक एसिड, यू कैन राइट द नेम कार्बोनिक एसिड। इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन रिएक्शन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ फिर रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, द नेम इज सल्फ्यूरिक एसिड। और ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, ये वाटर से रिएक्शन करके नाइट्रिक एसिड फॉर्म करते हैं, यू कैन राइट हियर नाइट्रिक एसिड। और यही क्या है, यही कॉज हो जाते हैं। इतने सारे तो एसिड बन गए, अब ये आसमान से नीचे गिरेंगे तो हार्मफुल तो होंगे ही, तो इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, यू कैन राइट हियर हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। क्या है, पहला है कॉजिंग हार्म टू वैल्यूएबल मोर्नामेंट, मोर्नामेंट जो होते हैं जैसे कि आपका ताजमहल वगैरह, इन सबको जो है बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। नंबर सेकंड, डिक्रीज इन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस में भी डिक्रीजिंग आ जाता है, यानी कि उनके प्लांट्स खराब हो जाते हैं। नंबर थर्ड जो है इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एसिडिटी इन बेसिसिटी ऑफ सॉइल, सॉइल जो बेसिसिटी होती है उसकी एसिडिटी में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए क्रॉप्स अच्छी नहीं हो पाती है। चलिए ये लास्ट आ रहा आपका, ये है pH वैल्यू ऑफ 2 सब्सटेंस A and B are 8.2 and 2.5, which of these substance is acidic and which of is basic, which of these substance can be used as antacid। ध्यान रखना, जिसका pH 7 से कम है वो एसिड है, यानी ये 2.5 वाला एसिड हो गया और 8.2 वाला क्या हो गया, बेस हो गया। सो सब्सटेंस A is basic and substance B is acidic। Substance A can be used as antacid। एंटाएसिड में ध्यान रखना बच्चों, ये एंटाएसिड क्या होता है, ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस। ये वीक बेस होता है, कैसा होता है, वीक बेस होता है ये, और इसका pH नियर अबाउट 8 के आसपास दिखाया हुआ इन्होंने, उसकी जगह यूज कर सकते हैं। ये लेसन बच्चों समाप्त हो रहा है। नीचे की तरफ जो है आपको एक लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा होगा, सब्सक्राइब करेंगे दबा करके इसको, और ज़्यादा से शेयर करेंगे, ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके, और कम से कम मेरी वीडियो को लाइक कर देंगे। और नीचे एक बेल आइकन दिखाई दे रहा होगा जिसको दबा करके आप नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं, जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आसानी से पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा वीडियो डाला है, और आप लोग अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं।